और सबकी निगाहें आज वाराणसी पर थी, चूंकि ज्ञानवापी केस में आज कोर्ट का फैसला आना था। बड़ा फैसला ये है कि सर्वे की अनुमति दे दी है कोर्ट ने। बड़ा फैसला, बड़ी जीत हिंदू पक्ष की, पूरे सनातन धर्म की। एएसआई सर्वे के पक्ष में कोर्ट का फैसला आया है। कोर्ट ने वैज्ञानिक सर्वे को मंजूरी दे दी है। जो विवादित हिस्सा है उसको छोड़कर पूरे परिसर का सर्वे करने का निर्देश कोर्ट की ओर से 4 अगस्त तक एएसआई को रिपोर्ट अपनी सौंपनी है। इस समय की बड़ी खबर ज्ञानवापी से जुड़ी हुई। हिंदू पक्ष की बड़ी जीत, जो कि कोर्ट ने कह दिया है कि एएसआई सर्वेक्षण करेगा, सर्वे करेगा। जो विवादित हिस्सा है उसको छोड़कर वैज्ञानिक सर्वे की अनुमति दे दी है कोर्ट ने। और 4 अगस्त तक एएसआई को अपनी रिपोर्ट सौंपने का भी निर्देश कोर्ट का। एक लंबी लड़ाई ज्ञानवापी मस्जिद, जिसका दावा हिंदू पक्ष ये कह रहा है कि ये मंदिर था जिसे आक्रांताओं ने तोड़ा और मस्जिद में तब्दील किया, इसका सर्वे होना चाहिए। बहुत से तथ्य ऐसे मिल रहे हैं जो कि इस ओर इशारा करते हैं कि ये मंदिर था। बहरहाल मामला कोर्ट में है। बड़ी जीत आज हिंदू पक्ष को, सनातन धर्म को, चूंकि कोर्ट का ये फैसला है, कोर्ट का ये निर्देश है कि सर्वे होगा, वैज्ञानिक सर्वे होगा। सिर्फ विवादित ढांचे को छोड़कर जो जगह सील की गई है उसके अलावा पूरे क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वे को मंजूरी दे दी है कोर्ट ने। और इस समय मदन मोहन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि हिंदू पक्ष के वकील हैं। मदन मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। इस समय पूरा हिंदुस्तान आप लोगों को लाख लाख बधाई दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहा है, क्योंकि निश्चित तौर पर आज जो कोर्ट ने कहा है कि सर्वे होगा, सर्वे करने के जो निर्देश दिए गए हैं, वो अपने आप में बहुत बड़ी जीत है। इस फैसले के क्या मायने हैं और इस फैसले के बाद अब क्या क्या होना है, किस तरह से सर्वे होगा? पहले तो कोर्ट का आदेश बताएं, और उस कोर्ट के आदेश के अंतर्गत मदन मोहन जी क्या क्या होना तय है? यह एक ऐतिहासिक फैसला है और जो ज्ञानवापी का आज 32 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, वो उसका आज चरमोत्कर्ष है। और आर्कियोलॉजी सर्वे, जो कि एक वैज्ञानिक तथ्य सामने न्यायालय के रखा जाता है, और इसका मूलाधार बना हुआ था राम जन्मभूमि केस में, कि वो आर्कियोलॉजी सर्वे ने ही जजमेंट हिंदुओं के पक्ष में दिलवाया था। तो उसी वैसा ही यहाँ पे होने जा रहा है, और इसका बहुत बड़ा वैज्ञानिक आधार बन रहा है। और राडार पेनेट्रेटिंग, सैटेलाइट मैपिंग, एक्सरे पद्धति, स्टाइलिश डेटिंग, ये आर्कियोलॉजी के विशेषज्ञ 4 तारीख को करके माननीय न्यायालय के समक्ष अपनी आख्या कि किस तरह वो इस मेथड का विस्तार करेंगे। 4 अगस्त को इस पे वो अपना आख्या प्रस्तुत करेंगे और भविष्य में फिर इस पे आर्कियोलॉजी सर्वे होगा। तो ये बड़ी बात है। आज पूरा काशी हर हर बम बम बोल रहा है। हमारे मित्रगण मिठाइयां बांट रहे हैं। वर्षों की प्रतीक्षा थी, निश्चित तौर और पर वो आज हमारे सामने आ गए। बिल्कुल। मदन मोहन जी, ये कब से शुरुआत होगी इस वैज्ञानिक सर्वे की? कोर्ट ने 4 अगस्त को डायरेक्टरेट, जो विशेषज्ञ हैं आर्कियोलॉजी के, उनको आहूत किया है, उनको आमंत्रित किया है। तो वो अपनी विशेषज्ञता की राय देंगे कि जो कथित ज्ञानवापी मस्जिद है उसके पार्श्व भाग में जो नागर शैली का भग्नावशेष मंदिर है, दीवारें चीट चीट के कह रहे हैं कि मैं मंदिर थी। तो वो उस पक्ष का, और जो तीनों गुंबद है उसका, और गुंबद के नीचे जो सेंट्रल डोम है, यानी मध्य के गुंबद के नीचे जो धब धब की आवाज आती है, तो उसके नीचे कुछ होने का आभास होता है। तो अवश्य ही वहां पे ज्योतिर्लिंग छिपाया जा चुका होगा सदियों पूर्व, यानी कि अब से 354 वर्ष हो गए इस विवाद को हुए। तो उसका आज एक बड़े रास्ते पर हम आगे बढ़े हैं। तो आज पूरा काशी हर हर बम बम बोल रहा है। हमें आशा है कि इस पे जो मुख्तलिफ पक्ष है उनके पास एक अवसर है कि वो हाई कोर्ट में जा सकते हैं, परंतु हम लोगों ने अपने हाई कोर्ट के अधिवक्ता साथियों को जो है उनको हमने कह दिया। तो वहाँ पे सोमवार को एक याचिका डाल दी जाएगी, जिससे जब भी ये जाते हैं तो वो कैविएट के माध्यम से हमें सूचित होगा। और जैसा वाराणसी में हमने उन्हें माकूल जवाब दिया है, भरपूर जवाब दिया है, वैसा भी हमारी तैयारी वहां की भी रहेगी। तो इस तरह जीत का मार्ग, जो सांस्कृतिक न्याय की लड़ाई है, उसका मार्ग प्रशस्त हो रहा है। यह ऐतिहासिक दिन है, अवश्य ही उस पर हम अग्रसर हो रहे हैं। हाँ, नहीं मदन जी, मेरा सवाल ये था, चूंकि
कोर्ट ने कहा है कि 4 अगस्त को एएसआई अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, यानी क्या ये जो सर्वे है, वैज्ञानिक सर्वे, ये कल या परसों से शुरू होगा? नहीं नहीं नहीं, उस दिन अधिकारी गण अपनी किस पद्धति से इसका आर्कियोलॉजी सर्वे करेंगे कि जो कथित मस्जिद है उसका किसी प्रकार नुकसान न हो, यहाँ तक कि खरोच भी न आए, तो वो पद्धति का वो न्यायालय के समक्ष अपनी यानी उसी दिन 4 अगस्त को ही सर्वे होगा और 4 अगस्त को ही रिपोर्ट सौंपी जाएगी? नहीं, सर्वे तो एक बड़ी लंबी प्रक्रिया होती है। वो पूरा साइंटिफिक होता है, उसमें हो सकता है सैटेलाइट का भी सहारा लिया जाए, उपग्रहों का, तो वो एक अलग पद्धति होती है। परंतु उस दिन वो आर्कियोलॉजी सर्वे के विशेषज्ञ अपनी बात बताएंगे कि किस प्रकार इसका सर्वे कराया जाए, जिस प्रकार से किसी प्रकार जो ढांचा है उसको खरोच न आए। और वो आज विशेषज्ञता हमारी बड़ी उन्नत हो चुकी है। माननीय प्रधानमंत्री जी अभी फ्रांस गए थे। पूरी दुनिया में फ्रांस आर्कियोलॉजी सर्वे कराने के मामले में सबसे उन्नत पद्धति का इस्तेमाल करता है। तो ये एग्रीमेंट हुआ है, उस पद्धति का संभव है भारत में भी इस्तेमाल अन्य जगहों पे हो। यह तो एक सुसंयोग है कि वो हमारे भी काम आ सकता है। बिल्कुल, निश्चित तौर पर। मदन मोहन जी, इससे पहले जो सर्वे हुआ, हालांकि वो तो बिना छुए, बिना दीवारों को छुए, सिर्फ देखने से ये अंदाजा हो गया था कि दीवारों पर त्रिशूल हैं, भगवान की शिलाएं, मूर्तियां, कुछ ऐसी चीजें लगातार तथ्य सामने आते गए, जिससे ये स्थापित हो रहा था कि ये मंदिर ही था जिसे आक्रांताओं ने तोड़ा और मस्जिद में बदला। अब जब वैज्ञानिक सर्वे होगा, जब तथ्यों को बारीकी से देखा जाएगा, परखा जाएगा, तब तो तस्वीर, जो आईना है, वो बिल्कुल साफ हो जाएगा। जी, निसंदेह। और इसमें एक जो मेथड अपनाते हैं आर्कियोलॉजी के, चूंकि मैं संयोग से एडवोकेट के साथ आर्कियोलॉजी हिस्ट्री का विद्यार्थी भी रहा हूँ, तो इस बात को जानता हूँ कि एक स्टाइलिश डेटिंग होती है। तो किसी संरचना का उसकी शैली, किस शैली में वो संरचना की गई थी, किस कालखंड में, किस सदी में की गई थी। जैसे ये मंदिर नागर शैली का है और गढ़वाल राजाओं ने 12वीं शताब्दी में जिस निर्माण शैली का इस्तेमाल किया उसको नागर शैली कहा जाता है। और ये शैली पूरे उत्तर भारत में प्रचलित है। और उसी आधार पे ये स्टाइलिश ड्रेसिंग करते हैं। तो उससे मालूम हो जाएगा कि जो पार्श्व भाग है दीवार का, जो पूरी तरह से मंदिर का भग्नावशेष, पुराने मंदिर का, जो अब से 354 वर्ष जैसा था वो वैसा ही है। तो उसके आधार पे ये बताएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो पत्थर का इस्तेमाल हुआ है वो बलुआ पत्थर है। यानी वो सैंड स्टोन जो कि यहाँ पे चुनार में पाया जाता है, मिर्जापुर के चुनार में, तो उस पत्थर से बना हुआ है। तो इस आधार पे बताएंगे कि कौन से पद्धति में, किस कालखंड में कौन सी तरीका मंदिरों का, कैसा आकार, कैसे प्रकार बनाया जाता था, वो पूरी तरह से तथ्य रहता है, ऐतिहासिक तथ्य। तो उसका एक वैज्ञानिक तथ्य वो विश्लेषण करके बता देंगे। और उसके साथ साथ जो राडार पेनेट्रेटिंग, राडार मैपिंग होगी या एक्सरे पद्धति से, तो वो कई तरह के नीचे क्या क्या है, कहाँ पे है, वो पूरा बता देंगे। तो ये बड़ी विशेषज्ञ तथ्य हमारे सामने आ जाएगी। जी मदन जी, आज जब याचिका पर सुनवाई होने वाली थी, तब क्या आप लोग आश्वस्त थे कि इस पक्ष में कोर्ट फैसला दे सकता है, क्योंकि ये अपने आप में फैसला बहुत ऐतिहासिक है, इससे आगे की राह बहुत आसान होने वाली है? जी जी, असल बात है, 16 मई को, गत वर्ष 16 मई को शिवलिंग वहां पे वजूखाने में प्रकट हुए थे। तो वो हमारे लिए बड़ा शुभ दिन था। उसी दिन 2023 को हमने यहाँ पे आज का जो ज्ञानवापी मस्जिद बैरिकेटेड एरिया, उसका हमने कोर्ट में निवेदन किया कि उसका आर्कियोलॉजी सर्वे किया जाए। तो ये मामला चलता रहा, लेकिन 14 जुलाई को व्यापक बहस हुई। हम लोगों ने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ढेर सारे आख्यान, केस लाखों आर्कियोलॉजी की कुछ तथ्यों को माननीय न्यायालय के समक्ष रखा। तो माननीय न्यायालय ने उसको देखते हुए बड़ा युक्त संगत निर्णय दिया, और जिससे हम लोग बड़ा आह्लादित हैं। ये बड़ा ऐतिहासिक जीत है, क्योंकि इसके पीछे एक बैकग्राउंड में हम जाए तो निसंदेह राम जन्मभूमि का जो जजमेंट आया हुआ, उसमें आर्कियोलॉजी सर्वे की बड़ी भूमिका है। बिल्कुल। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे भी ऐसा कुछ हमारे लिए, हमारे साथ शुभ होने वाला है। पूरा काशी इसीलिए आज हर बम बम बोल रहा है। और इस फैसले के बाद जब हमने प्रतिक्रियाएं देखी और सुनी मदन मोहन जी, तो यकीन मानिए कि जो शख्स टीवी के सामने था, जिसकी प्रतिक्रियाएं आ रही थी, उसकी आवाज रूंधी हुई थी। वो खुशी के आंसू थे, खुशी के लम्हे थे, जो बयां करने में भी उन्हें काफी समय लग गया। असल बात है, ये सदियों की प्रतीक्षा और तमित भावनाओं का स्फुटन था, प्रकटीकरण था। तो स्वाभाविक है वो हर्ष के आंसू थे। और वो
इतना बड़ा ऐतिहासिक क्षण आया है जिसको कई पीढ़ियां खप गई जी। इस संघर्ष में, जी इस धार्मिक सांस्कृतिक निश्चित न्याय को तौर पर। प्राप्त करने के लिए। तो बहुत ये बहुत अवश्य जी ही बड़ी खुशी की बात जी है, हर्ष का अनुभव लोग कर रहे हैं। जी बहुत बहुत आभार आपका मदन मोहन जी, जुड़ने के लिए, नेटवर्क 10 से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।